नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, अपने शहर में गाड़ी रिव्यू करने का मजा ही कुछ और है बिकॉज आपको मालूम है कहाँ पे आप स्पोर्ट्स मोड टेस्ट कर सकते हो, कहाँ पे आप जो गड्ढे हैं वहाँ पे टेस्ट कर सकते हो गाड़ी को। तो आज ये जो मेरे पास 1.2 GDI इंजन है, टॉप वेरिएंट टाटा कर्व मैनुअल ट्रांसमिशन 6 स्पीड का, उसको मैं मल्टीपल जगह पे टेस्ट करने वाला हूँ। तो ये गाड़ी अगर आप लेने की सोच रहे हो तो 1 महीना हो गया मुझे टेस्ट करते हुए, तो सब कुछ लाइव आपको करके दिखाया जाएगा। मीटर भी मैं जो है रीसेट करूंगा अभी, ताकि ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी भी हम जान सकें। तो प्रैक्टिकल कंडीशंस में ये गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है, विल गेट इट डन। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे अभी मैंने आई जस्ट स्टार्टेड, तो जैसे ही आप कार स्टार्ट करते हो, इसमें मैंने अभी फ्यूल जैसे हेड डलवा चुका हूं मैं। व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि रेगुलर टर्बो इंजन से इसको थोड़ा सा आपको, अगर आप आइडलिंग करना चाहते हो, वैसे तो आजकल हर ब्रांड कहता है कि आइडलिंग की जरूरत नहीं है, आप सीधा गाड़ी को चलाओ। यू शुड चेक द मैनुअल ऑफ टाटा कर्व उससे पहले कि इसको करना है कि नहीं करना। बट आजकल इंजन ऑयल ऐसे हैं कि आपको कहते हैं कि आपको आइडलिंग करने की जरूरत नहीं है। बट मेरी ये आदत है कि मैं हमेशा आइडलिंग करता हूँ, बिकॉज गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है वो स्मूथ रहती है और लॉन्ग टर्म में भी इंजन जो है आपका गुड हेल्थ में रहता है। तो इसका जो आइडलिंग है वो आम से मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा। मुझे लगता है कि 1 मिनट से ऊपर इसको आइडलिंग करनी पड़ती है, तब आपके जो आरपीएम्स हैं वो 700 आरपीएम्स के आसपास जो है अभी वो बैठे हुए हैं। तो बाकी फीचर्स की जो है मैं वीडियो आपको बता चुका हूँ। इट्स अ फीचर लोडेड कार, बट वो उसकी बात मैं चलते चलते करूंगा। तो मीटर जो है मैंने ट्रिप B0 पे मैं कर चुका हूँ। 4589 किलोमीटर ये गाड़ी जो है वो चली हुई है। टॉप वेरिएंट है। सीटिंग पोजीशन थोड़ी सी मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। मुझे ये जो है ऊपर उभरा हुआ थोड़ा सा लगता है। मुझे अगर ये फ्लैट मिलेगा, शायद मुझे आदत है ऐसी कार चलाने की, तो थोड़ा सा मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। स्क्रीन मेरी थोड़ी सी गंदी है बिकॉज मेरा गाड़ी के वॉशर का फ्लूइड खत्म हुआ है। तो लेट्स स्लॉट इन द फर्स्ट गियर एंड गेट स्टार्टेड। तो एज यू कैन सी ये लुधियाना है और मलेरकोटला रोड है। आई जस्ट ये देखिए, पहले में मैं पुल करता हूँ थोड़ा सा एंड हियर वी गो। ओके, तो इंडिकेट कर रहा है कि गियर जो है आप बढ़ा दीजिए। लेन असिस्ट जो है वो अपने आप एक्टिवेट हो गया है। एज आई कैन सी स्टीयरिंग थोड़ा सा हैवी हो जाता है व्हेन यू ट्राई टू मैन्यूवर। और ये देखिए अभी ग्रीन लाइट है इसमें, तो लेन असिस्ट जो है वो एक्टिवेटेड हो गया है। अगेन इट इज सेइंग आई शुड अप शिफ्ट, तो लेन असिस्ट मैं यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ। अभी देयर इज नो इशू, बट आई बिलीव एट सम पॉइंट 40 पे जाके जो है लेन असिस्ट एक्टिवेट हो जाता है, तो मैं इसको दोबारा एक्टिवेट कर देता हूँ। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो, इफ यू आर होल्डिंग लाइक दिस, यहाँ से थोड़ा सा इजीली कम जोर लगता है हॉर्न दबाने में, बट ये जो प्लास्टिक एरिया है जब इसको दबाते हो तो ये देखिए थोड़ा सा ज्यादा जोर लगता है। तो लेन असिस्ट अपना काम जो है वो कर रहा है। ये देखिए लेन डिपार्चर वार्निंग, बिकॉज व्हेन आई वाज ओवरटेकिंग एंड आई केप्ट ऑन द लेफ्ट, तो इधर जो है वो वार्निंग आ गई थी उस चीज की, लेन आप छोड़ रहे हो अपने। तो इस रूट पे क्या होगा, हमें एक तो फ्यूल एफिशिएंसी पता चल जाएगी थोड़ी सी के काइंड ऑफ सिटी कंडीशंस में, जहाँ पे हाईवे मिक्स है, थोड़ा सा ट्रैफिक भी है, थोड़ा सा क्लीन रूट आपको मिलेगा। तो एक तो हमें फ्यूल एफिशिएंसी पता चल जाएगी, दूसरा बुरी सड़कों पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो भी हमें पता चल जाएगा। तो मैं चौथे में इसको देखता हूँ कि रेव करके, अभी मैं इको मोड में हूँ। आई स्लॉट इनटू 5th। आरपीएम्स हैं 2500 के आसपास और स्पीड मेरी 100 टच कर गई है। और एक और चीज, ये बहुत अच्छी पोजीशन पे है जो आर्म रेस्ट है, बट इफ यू सी ये देखिए, अगर मैं आर्म रेस्ट पे मैंने अपनी कोहनी टिकाई हुई है तो गियर अभी आगे चला गया, तो दिस डजंट सर्व द पर्पस। तो मैंने एक और वीडियो में भी बोली थी ये चीज़ कि हाथ मेरा थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि चलो कोई बाजू मेरी छोटी है, मतलब एवरेज हाइट है 5.7 के आसपास। तो गियर बड़े में जब आपने स्लॉट किया हुआ, तो देन यू कैन सिंपली रेस्ट योर हैंड। और बाकी आप देख सकते हैं फोन मैंने अपना वायरलेस चार्जिंग पे लगाया हुआ है। कप होल्डर्स की जगह ये चीज़ दी गई है, मुझे ये थोड़ा सा प्रेफर मैं करूँगा बिकॉज इट्स अ गुड कन्वीनियंस। 5th में है गाड़ी। आई नॉट स्लॉट इनटू 6th बिकॉज थोड़ा सा ट्रैफिक में आगे जो है वो देख पा रहा हूँ। ड्राइविंग पोजीशनिंग ऑब्वियसली इट्स अ कूपे एसयूवी, तो आपको ऊंचा ऊंचा महसूस होता है और देखने में भी कार काफी बड़ी लगती है। एंड बिकॉज ऑफ द वर्क दैट टाटा हैज डन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इसकी एज कम्पेयर टू नेक्सॉन स्टेबिलिटी भी अच्छी है। हाई स्पीड्स पे 120-130 पे ब्रेक्स पे जो कंट्रोल है, ढीले हाथ रख के भी जब मैंने इस पे ब्रेक मैंने ट्राई की थी, तो इट्स मच 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 बेटर। वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। बाकी क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है तो देयर आर फ्यू थिंग्स, जैसे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग व्हिच वर्क्स लाइक अ चार्म ऑन द गो। ये देखिए, मैं अगर ये लेफ्ट पे करता हूँ तो जैसे पीछे मेरा गंदा हो रखा है ग्लास, तो ये जब मैंने लेफ्ट पे किया, आई कैन सी के लेफ्ट पे क्या है। और जैसे ही मैं ये राइट पे करता हूँ तो ये राइट पे भी वी कैन सी कि हमारे आसपास कोई चीज़ तो नहीं है। मुझे राइट इंडिकेटर बंद करना पड़ा बिकॉज मेरे पीछे वाले ड्राइवर कंफ्यूज हो रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। आई एम सॉरी बडी। तो अभी मैं करता हूँ स्पोर्ट्स मोड पे। तो अभी गाड़ी स्पोर्ट्स मोड पे है। सीधा गाड़ी ने 2700 आरपीएम्स जो है आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। 3rd में ही हूँ मैं, तो आई जस्ट, वाह यार, सुपर नाइस, जस्ट लुक एट दिस मैन। Here we go. Excellent.
मज़ा आ गया लिटरली। इन नो टाइम द कार रीच फ्रॉम सम 70 to 110 इन नो टाइम लिटरली यार, मतलब 3rd 4th के बीच में ही। ये मैं दोबारा करके देखता हूँ, आगे मुझे मालूम है पुलिस खड़ी रहती है, तो आई जस्ट स्किप दैट पार्ट। स्पीड लिमिट अभी 80 है, जैसे ही 120 होती है विल स्लॉट इनटू अ लोअर गियर और दोबारा पुल करके देखेंगे। ओह, स्पीड लिमिट इज 60। ओके, मतलब आपने हाईवेज बनाए हुए हैं, वो भी अच्छे साफ सुथरे, उस पर 60 पे गाड़ी कैसे चलेगी यार? इट्स अ ट्रैप आई बिलीव। और ये 60 वाला स्क्रीन पे इंडिकेशन भी आ रही है कि आप 60 पे ही रखिए कार को, तो ये भी एक ADAS का ही फीचर है कि जो भी वार्निंग साइंस लगे रहते हैं वो जो रेडार है या कैमरा, जो भी आई थिंक दोनों चीज़ें हैं इसमें, वो ये रीड कर लेता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, स्पोर्ट्स मोड में हूँ, मैं इसको 3rd में स्लॉट करता हूँ। स्पीड काफ़ी कम है मेरी, 37 के आसपास, तो मैं 3rd पे रख के ही स्लॉट करके इसको आई जस्ट ट्राई टू पुल। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ये रूप तो मैंने देखा ही नहीं सही इसका इतने दिनों से यार। वाह यार, ये देखिए, ना ना ना, दिस 1.2 हैज़ गुड जूस इन इट। मतलब मेरे जैसे सोबर ड्राइवर के लिए दिस इज ऑल आई नीड। 60 to 120 तक मुझे ज़बरदस्त पुल पावर चाहिए, बिकॉज ओवरटेकिंग के दौरान मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। बट मैं वैसा ड्राइवर नहीं हूँ हाईवेज पे 160 पे रख के चलाऊँ कि चलो 160 पे गाड़ी जा रही है। एनीथिंग अबव 90, 95 इट इज़ वेरी अनसेफ इन इंडिया। बट आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज कि गाड़ी को एक छोटे गियर में स्लॉट जब आप करते हो, एंड व्हेन यू पुल फ्रॉम 40 to 80 या 60 to 120, व्हेन यू ओवरटेक 3-4 ट्रक्स, तो उसमें मैं माइक्रो सेकंड का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। और इसके स्पोर्ट्स मोड में डेफिनेटली बहुत मज़ेदार पावर है, और पता चल रहा है कि 1.2 GDI है, रेगुलर नेचुरली एस्पिरेटेड MPI नहीं। जो मैं कहता हूँ बार बार कि परफॉर्मेंस पे अगर आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो गैसोलीन, डायरेक्ट इंजेक्शन, TSI, टर्बो इंजन, GDI इंजन की तरफ ही आपको जाना चाहिए, बिकॉज इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। कोई नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इन चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकता। अभी आई ट्राई टू ओवरटेक स्विफ्ट, ये देखिए एकदम से पावर मुझे मिली, एंड हेयर वी गो, ये देखिए, एंड स्टेबिलिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ऐसा कोई डर नहीं लगता मुझे कि कोई गाड़ी वॉबल कर रही है या स्टीयरिंग क्लियर करते दौरान मुझे लगे कि इस पे वेट आ रहा है। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। तो अगर आप इसको एक एंथुसियास्टिक के तौर पे चलाना चाहोगे तो यू कैन गेट दिस थिंग आउट ऑफ टाटा कर्व 1.2 GDI। एंड अभी मैं इसको थोड़ा सा ये जो बाईपास बना है इस पर ट्राई करके देखता हूँ। अभी ब्रेकिंग करके देखते हैं। स्पोर्ट्स मोड में हैं हम, 75, 80, 85, 90 पे ट्राई करेंगे, 90, एंड क्लच दबा के हियर वी गो। एज यू कैन सी, नथिंग रॉन्ग विद इट। पीछे जो स्विफ्ट है वो डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएगी कि ये क्या हुआ। एक चीज़ मैंने देखी है यार, ये देखो मेरा फिर से पैर यहाँ पे फंस गया कि जो इसके मैट्स हैं इसकी मेरी पोजीशनिंग अभी तक सही नहीं बैठ सकी है। मेरे शूज़ जो है ना इसमें थोड़े से फंस जाते हैं, तो मैंने अभी इसको थोड़ा सा पीछे किया है। तो विल ट्राई द ब्रेक थिंग अगेन। मैं 3rd में स्लॉट करता हूँ इसको अगेन। आई विल स्पीड अप टू अराउंड 90 या 100 एंड देन आई विल अप्लाई द ब्रेक एंड विल सी हाउ इट गोज। ओके, 70, चौथे में हूँ मैं, 3rd में हूँ, सॉरी 4th में नहीं हूँ। स्टीयरिंग अपने आप काम कर रहा है बिकॉज ऑफ द लेन असिस्ट। आई एम जस्ट वेटिंग द रोड टू गेट स्ट्रेटन अ बिट। ओके, हियर वी गो। नॉट बैड, नॉट बैड नहीं, बहुत अच्छा। मैंने स्टीयरिंग, आपको लगा था कोई बहुत ऐसे टाइट नहीं पकड़ा हुआ था। ये देखिए मैं ढीला पकड़ता हूँ अभी एक हाथ से। 70, ये ली, बीच बीच में थोड़ा सा छोड़ा है मैंने स्टीयरिंग को। तो जो चीज़ मैं कह रहा था कि इसका ब्रेकिंग का कोई ऐसा मसला नहीं है। यस, हल्की सी गाड़ी बिकॉज उसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, आपको वो भी एक प्रैक्टिकलिटी का ही पार्ट है। हल्की सी नोज डाइव जो है वो होती है, बट दैट शुड नॉट मैटर बिकॉज ब्रेकिंग इज ऑल दैट शुड मैटर। अगर ब्रेकिंग अच्छी है तो दैट्स परफेक्टली ऑल राइट, बिकॉज वही मेन चीज़ है। तो अभी मैं दोबारा हाईवे पे आ गया हूँ, तो एक बैलेंस लाने के लिए अभी मैं सिटी मोड में डाल देता हूँ इसको। ऑल राइट, तो ये ग्रीन हो गया है, जो एम्बिएंट लाइटिंग है इकोनॉमी में ग्रीन हो गई है। अभी मैं इसको सिटी में जो है इसकी एम्बिएंट लाइटिंग ब्लू हो गई है, तो आई विल कीप इट इन सिटी। और अभी थोड़ी सी मैं फ्यूल एफिशिएंसी भी निकालने की कोशिश करता हूँ। आई विल स्लॉट इट इन 5। रोड सामने खाली है तो आई हैव स्लॉटेड इन 6th।
आरपीएम जो है 2000 के नीचे हैं, आवाज़ आप सुन सकते हो। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, एनवीएच लेवल्स पे टाटा ने अच्छा काम किया हुआ है। इंजन का नोट काफ़ी अच्छा है, जिस पे काम होना चाहिए वो मुझे ऐसा लगता है कि जो गियर बॉक्स है वो नेक्सॉन वाला ही है और हल्का सा नॉची है। बटर स्मूथ जो है वो नहीं लगता थोड़ा सा कई जगह पे, तो उस पे ज़रूर मुझे लगता है कि एक हल्की सी पॉलिशिंग टाटा को जो है वो करनी चाहिए। बट अभी क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसको रखे हुए, मुझे लगता है 1 महीने से ऊपर हो गया, तो सम वॉट आई हैव गॉट यूज्ड टू इट। वो नॉचीनेस की मुझे थोड़ी सी आदत हो गई है। बाकी एक और चीज़ है, क्योंकि सर्दियां हैं पंजाब में, टेम्परेचर 16 डिग्री के आसपास है आज, तो एसी भी नहीं चल रहा, जिससे ऑब्वियसली आपको एक फ्यूल एफिशिएंसी में एडवांटेज रहती है और पावर में भी जो डिलीवरी है वो एसी ना चलने के कारण एक थोड़ा सा एडवांटेज रहती है। तो ये होता क्या है लेन डिपार्चर वार्निंग में दोस्तों, जैसे ही मैं ये देखिए इसके पास जाता हूँ ना, ये पट्टियाँ जो बनी हुई हैं, डिवीजन बनी हुई हैं लेन की, तो जैसे मैं इसके पास जाता हूँ तो स्टीयरिंग थोड़ा सा ये देखिए जडर करता है, हल्का सा जडर करता है, काइंड ऑफ वाइब्रेट। एंड क्योंकि लेन असिस्ट भी ऑन है तो फिर स्टीयरिंग अपने आप को थोड़ा सा ये देखिए थोड़ा सा अंदर को कर देता है ताकि आप लेन के बाहर ना जा पाओ। ये चीज़ मुझे पर्सनली थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती है, तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा, बिकॉज मैं कोई ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चला रहा, मुझे पूरा कंट्रोल है अपनी ड्राइविंग पे, तो जितना हो सके मैं कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहूंगा, तो आई हैव जस्ट स्विच इट ऑफ। और जो गाड़ियां मैं चलाता भी हूँ जिनमें अडास है, उसमें भी मैं जो लेन असिस्ट है उसको ऑफ करके रखता हूँ। बट आई एम नॉट डिनाइंग कि इट्स अ गुड कन्वीनियंस फीचर। अगर रोड साफ है और आप चाहते हो कि स्टीयरिंग आप सिर्फ आपने होल्ड किया हुआ है और आप उसी लेन में रहे। बट लेन डिपार्चर वार्निंग फिर भी जब मैं लेन के बाहर जाता हूँ तो हल्का सा जडर फिर भी करती है, तो दैट्स गुड, बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि ड्राइवर कहीं सो ना गया हुआ। तो अगर आप लिटरली सो गए हो तो इतना सा हल्का सा जडर मैं देखता हूँ, यस, हल्का सा जडर आपको डेफिनेटली अलर्ट जो है वो कर देगा। तो इट्स अ गुड फीचर आई बिलीव। जो सबसे बड़ी एक एडवांटेज है ना इंडियन ब्रांड होने की, वो ये है कि इंडियन ब्रांड कार्स बनाते हैं इंडिया को ध्यान में रख के। अब मैं ट्विटर पे भी ये चीज़ कह चुका हूँ व्यूअर्स के, जब से नेक्सॉन मेरे पास आई है तो हमारे यहाँ ना एक गिल पिंड है, एक मानकवाल पिंड है, जहाँ से होके मैं दुगरी पहुँचता हूँ, जहाँ मेरे बच्चे जो हैं वो स्कूल पढ़ते हैं। तो ये नहीं है कि मैं पिंड से ही जाता हूँ, ऑब्वियसली मैं जो है वो शहर वाली सड़कों से जाता हूँ, बट विलेज वाली सड़कें जो है ना वो मैं अपनी यूरोपियन कार्स में कई बार अवॉइड करता हूँ, बिकॉज अगर पानी खड़ा हो तो स्क्रैप भी कर जाती है और मुझे वो पता भी नहीं रहता कि कितना पानी है, कोई नुकसान ना हो जाए। बट कर्व के केस में क्या है, इट जस्ट ग्लाइड्स ऑन सच रोड्स, और वो बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि टूटी फूटी सड़कें हैं, आप अब बस अपना दूसरे गियर में स्लॉट कीजिए और आराम से वो जो गड्ढे हैं वहां से आप निकल जाते हो, क्योंकि एक तो ऊंची है गाड़ी, दूसरा सस्पेंशन को भी वैसा बनाया गया है, काइंड ऑफ बैलेंस्ड मैं बोल सकता हूँ कि ना तो सॉफ्ट है ना ज्यादा स्टिफ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब मैं गड्ढों से थोड़ा तेज निकालता हूँ 20-25 की स्पीड पे तो कोई अंदर पैसेंजर्स कोई झूलते हैं। ये एक चीज रियलाइज होती है कि ये कार्स जो है ना ये मल्टीपल सिनारियोज को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। और यही टाटा कर्व की जब लॉन्च होने से पहले भी मैं एडवर्टाइजमेंट्स देख रहा था तो वो दिखा रहे थे कि कभी लेह लद्दाख, कभी डेजर्ट में, कभी टूटी फूटी सड़कों पे। तो बिकॉज इवेंचुअली इनकी प्राइमरी मार्केट देखिए इंडिया ही है, तो इनको भी मालूम है कि इंडिया में कभी आपको हाईवेज पे, कभी टूटी फूटी सड़कों पे, कभी अंडर कंस्ट्रक्शन वाली सड़कों पे गाड़ी चलानी होगी, तो वो उस चीज को डक नहीं कर सकते। ऐसी चीज बहुत जल्दी जो है वो पकड़ी जाएगी। तो बट जैसे आपने देखा कि अभी जब मैंने गाड़ी को एज अ एंथुसियास्ट चलाने की कोशिश की तब भी मजा आया, क्योंकि इवेंचुअली 1.2 GDI है तो अच्छा इंजन, अच्छा खासा टॉर्क है इसमें 225 Nm का। और जब अभी मैं एक गांव वाली सड़कों पे हूँ, अभी मैं दुलेह पिंड में हूँ लुधियाना में, ये मेरा फेवरेट एरिया है, यहाँ पे एक गुरुद्वारा है लाई साहब, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अगर रोड्स थोड़ी बुरी हैं तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, यू कैन ड्राइव द वे यू वांट। तो ये एक बड़ी मजेदार चीज है टाटा कर्व के केस में। और गाड़ी क्योंकि डिफरेंट है, थोड़ी सी कूपे SUV है, तो सभी जो ये गाँव वाले हैं मेरी गाड़ी की तरफ देख रहे हैं मुड़ मुड़ के, आई कैन सी देम फ्रॉम द मिरर्स। जी अभी मैं फ्लाई साहब की तरफ ही जा रहा हूँ। आई होप इट्स नॉट गेटिंग दैट डार्क। मैंने अपनी तरफ से तो यार टाइम से ही आया था घर से, बट सर्दियों में दिन थोड़े छोटे हैं तो इट्स गेटिंग अ लिटिल डार्क, नथिंग टू वरी अबाउट। अभी तक 17 किलोमीटर्स के आसपास गाड़ी चल चुकी है और 14.3 की फ्यूल एफिशिएंसी है। ये देखिए कैसे आराम से ग्लाइड करती है, और 4 डिस्क ब्रेक्स हैं यार, मतलब उसी कारण देखिए जो ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस भी थी वो इट वाज टू गुड आई बिलीव। तो ये चीजें जो है डेफिनेटली मैटर करते हैं एंड ऑफ द डे। और एक चीज 3 सिलेंडर है, बट सिर्फ शुरू में जब आप चलाते हो कार को तो आपको हल्की सी जो क्लैटर है 3 सिलेंडर की वो महसूस होती है, और जैसी गाड़ी अपने 1600-1700 RPM पकड़ लेती है तो उसके बाद देखिए कैमरा में सब कुछ आ रहा है, आप भी आवाज सुन सकते हो। कोई आपको बहुत ज्यादा कोई इंजन की आवाज आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। और दिस इज वेरी मच एट पार विद ऑल अदर 3 सिलेंडर इंजन्स जो यूरोपियंस या महिंद्रा या इवन हुंडई प्रोवाइड कर रहा है। बट यस जो 1.5 GDI
और TSI, Hyundai और Volkswagen Skoda देते हैं वो एक 2-3 नॉच उसकी रिफाइनमेंट थोड़ी बेटर लगती है, खास करके हाई RPMs पे, और उसकी परफॉर्मेंस का भी थोड़ा सा फर्क है। चाहे टॉर्क नंबर्स उसके 250 और 260 के आसपास ही हैं NM में, इसके 225 हैं। बाकी ऑन द गो फीचर्स, ये 360 डिग्री कैमरा पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो पीछे क्योंकि थोड़ी सी फॉग जमी हुई है, मैं ये डिफॉगर भी ऑन कर देता हूँ। अच्छी बात है कि रियर डिफॉगर पे रियर लिखा हुआ है, तो देयर इज नो कंफ्यूजन व्हाटसोएवर। तो ये मैंने ऑन कर दिया है ताकि पीछे मैं आराम से देख सकूँ। और आप देख सकते हो कि कितनी क्लैरिटी है इसके कैमरा की, बिल्कुल शार्प, और कलर्स भी जो हैं वो अच्छे हैं। थोड़ा सा आर्टिफिशियली शार्पन किया गया है आपको अच्छी क्लैरिटी देने के लिए। तो मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूँ। बाकी हिल डिसेंट कंट्रोल, ये अंदर से मैं जो है इलेक्ट्रिक टेल गेट ये ओपन कर सकता हूँ। AC के कंट्रोल्स टच पैनल हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती कि अगर आप इसको थोड़ा सा फैन स्पीड या टेम्परेचर कम ज़्यादा करते हो तो ये देखिए यहाँ पे आता है। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए। तो अभी एज यू कैन सी, जैसे मैं एक गाँव में हूँ तो बीच बीच में सड़कें थोड़ी ख़राब थी, बट अभी सड़कें थोड़ी सी ठीक हैं। विजिबिलिटी का कोई मसला नहीं है, बिकॉज ये ग्लास एरिया मुझे नेक्सॉन की ही याद दिलाता है। बट पीछे क्योंकि कूपे डिज़ाइन है तो थोड़ा सा आपको ये रियर कैमरा पे रिलायबल रहना होगा। बाकी इसमें AEB ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग भी है, और एक बार वो अपने आप लग भी चुकी है। मैं लुधियाना में ही जा रहा था, सामने ट्रक था तो स्लाइटली मैं लेट हो गया ब्रेक अप्लाई करने में, तो कार गेव मी द वार्निंग फर्स्ट और उसके बाद उसने खुद ब्रेक अप्लाई की। और मुझे इसकी सेटिंग नहीं पता, बट मैं पर्सनली AEB की सेटिंग लेट करके रखता हूँ ताकि मेरे ब्रेक अप्लाई करने से पहले AEB जो है वो एंगेज ना हो। मैंने अपने यूरोपियन कार में भी, T-Roc में भी उसको लेट किया हुआ है, लेकिन इसमें मैंने सेटिंग्स को ज़्यादा नहीं छेड़ा, बिकॉज चलिए आई एम नॉट कीपिंग इट परमानेंटली, तो आई हैव जस्ट इग्नोर्ड दोज सेटिंग्स। बट AEB इज़ अ गुड फीचर। मुझे अगर ADAS में अब बोलो कि एक फीचर जो है वो होना चाहिए आज 2025 में हर कार में, मुझे ऐसा लगता है कि AEB इज़ अ गुड फीचर। अगर जो उसका एल्गोरिदम है अगर वो इंडिया के हिसाब से एडजस्टेड है, उस पर काम किया गया है पर्टिकुलरली फॉर इंडिया, तो AEB इज़ समथिंग दैट इज़ श्योरली हेल्पफुल। दूसरे नंबर पे मैं बोलूँगा अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, जिसमें आगे की स्पीड के हिसाब से गाड़ी आपका क्रूज़ कंट्रोल की स्पीड एडजस्ट करती है। और तीसरे पे मैं फिर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग रखूँगा। लेन कीप असिस्ट को मैं ज़्यादा यूज़फुल नहीं मानता, और ये जो लेन डिपार्चर वार्निंग है वो भी समवॉट इट इज़ ओके कंसिडरिंग द सेफ्टी ऑफ द ड्राइवर। तो ये मैं अभी फ्लाई साहब के बाहर से निकल रहा हूँ। तो ये मेरा परमानेंट रूट है लुधियाना में। अगर मैं कोई और कार्स भी चेक करता हूँ तो दिस इज़ द परमानेंट रूट। इसमें हर तरीके के ट्रैक्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं, और स्पीड लिमिट भी कभी ज़्यादा कभी कम, तो एक एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी आपको पता चल जाती है। परफॉर्मेंस के हिसाब से भी गाड़ी जो है वो चेक अच्छे से हो जाती है। बाकी ये पैनोरामिक सनरूफ है, इसमें भी एम्बिएंट लाइटिंग है। इसमें मैंने अभी अपना एक्शन कैमरा जो है वो फिट किया हुआ है। पीछे बैठ के आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, अच्छा द व्यू लुक्स वेरी एयरी। तो ये चीज़ें डेफिनेटली हेल्प करती हैं। बट मैं पैनोरामिक सनरूफ का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ डील ब्रेकर फॉर मी। बट क्योंकि ये गाड़ी सेल्टॉस, क्रेटा जैसी कार्स के साथ कम्पीट करती है, ग्रैंड विटारा के साथ कम्पीट करती है उसी सेगमेंट में, तो दीज आर द फीचर्स दैट शुड बी मस्ट हैव, बिकॉज फिर पैरिटी हो जाती है, फिर चीज़ जो है वो मेरिट पे बिकती है। तो ये अच्छी बात है कि टाटा फीचर टू फीचर मैच करता है। इलेक्ट्रिक सीट्स जैसे ये देखिए, ये अभी एडजस्ट कर रहा हूँ पीछे को, ये मैं थोड़ी सी आगे कर ली, ये मैं इसको आगे मूव कर रहा हूँ, ये पीछे मूव कर रहा हूँ, ये ऊपर ये नीचे। तो इलेक्ट्रिक सीट्स इज़ ऑल्सो अ गुड फीचर टू हैव। नॉट सीट्स, इसमें मुझे लगता है पर्टिकुलरली सिर्फ ये ड्राइवर साइड ही है इलेक्ट्रिक सीट्स, बट ये कुछ चीज़ें हैं जैसे इसमें मिरर नहीं है, उसमें मिरर है बट फ्लैप नहीं है, लाइट्स भी नहीं है, तो ये कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। बट अदरवाइज डिजिटल कॉकपिट, JBL का स्पीकर सिस्टम विद सब वूफर, तो ये ऐसी चीज़ों के साथ, इलेक्ट्रिक टेल गेट के साथ, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि कोई फीचर्स के मामले में आप पिछड़ रहे हो। यू आर कवर्ड फॉर डेफिनेटली 7-8 ईयर्स, बिकॉज ADAS जैसी चीज़ें तो हो ही गई। बट अदरवाइज भी मैं ऑटो हेडलैम्प की जैसे बात करूँ, ये मैं कर ही देता हूँ ऑन ऑटो हेडलैम्प को। ये देख, ऑटो हेडलैम्प एक्टिवेट हो चुका है और लाइट्स भी थोड़ी सी उसने डिम कर दी हैं उस अकॉर्डिंग। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। यू जस्ट फॉरगेट के एक बार ऑटो पे कर दो, उसके बाद कोई मसला नहीं है। टनल में जाओगे अपने आप लाइट ऑन हो जाएगी, अंधेरा होगा अपने आप हेडलाइट ऑन हो जाएगी, और सुंदर लगती है सामने से गाड़ी काफ़ी। बाकी ये ऑटो डिमिंग IRVM है, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, तो हर फीचर का बहुत बखूबी से ध्यान रखा गया है टाटा के द्वारा इस टॉप वेरिएंट 1.2 GDI टाटा कर्व में। तो अभी व्यूअर्स मैं इसको इकोनॉमी में कर देता हूँ क्योंकि सिटी में काफ़ी देर हो गई है चलाते हुए। ये देखिए इको पे कर दिया मैंने। AC वेंट्स की क्वालिटी इज़ फाइन, इट्स गुड, दे आर सॉलिड। इंटीरियर्स दे रिमाइंड यू ऑफ टाटा नेक्सॉन, बट ये लेदर टच जो दिया गया है ये इसको थोड़ा सा प्रीमियम बनाता है। कलर की चॉइस बहुत अच्छी है,
सीट्स आर कंफर्टेबल, आई फील कंफर्टेबल ऑन दीज सीट्स। एंगल ऐसा है कि थोड़ी सी थाई सपोर्ट जाते जाते हल्की सी नीचे को हो जाती है, बट सीट का एंगल ही ऐसे बनाया गया है तो किसी को हो सकता है कंफर्ट लगे अगर टांगे फैला के बैठते हो ऐसे सीधे करके। मैं थोड़ी सी जैसे चेयर पे बैठते हैं वैसा बैठना पसंद करता हूँ, तो मेरी टांग थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, तो ये भी चीज़ है दोस्तों। जैसे जैसे मैं इधर उधर हो रहा हूँ तो स्टीयरिंग जडर कर रहा है बार बार बिकॉज ऑफ द लेन डिपार्चर वार्निंग। तो ये देखिए आगे जो आर्म रेस्ट है उसका मैं उपयोग नहीं कर पा रहा, ये देखिए अब काफ़ी आर्म आपको स्ट्रेच करनी पड़ती है, मतलब ये इतनी ही मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ। तो अगर मैं अपनी ड्राइविंग पोजीशन पे बैठा हूँ रिलैक्स्ड होके तो काफ़ी स्ट्रेच मुझे करना पड़ रहा है। तो समवॉट इसकी पोजीशनिंग में भी 3-4 इंचेस जो है वो पीछे को होनी चाहिए ताकि एक रिलैक्स्ड ड्राइविंग आप कर सको। बाकी क्योंकि ये स्टीयरिंग 4 स्पोक है तो यहाँ से पकड़ के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। वैसे तो मैं नीचे से पकड़ लेता हूँ जब रोड खाली होती है, बट यहाँ पे भी एक बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन जो है वो बन रही है मेरी बैठ। और ये जो बटन्स हैं बाहर को प्रोट्रूड कर रहे हैं, बट थोड़ा मॉडर्न है स्टीयरिंग बिकॉज ऑफ द डिजिटल थिंग इन्वॉल्व, डिजिटल लोगो है इस पे, तो यू गेट यूज टू इट। अभी मैं थोड़ा सा यूज टू हो गया हूँ। ये देखिए अगर मैं ऐसे अपना हैंड ऐसे लेके आता हूँ ऊपर से नीचे तो बेसिकली जो मेरा अंगूठा है ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको रेस्ट करवाता हूँ तो ये हल्का सा टच कर रहा है, बट इसकी मुझे आदत हो गई है। पर थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ तो यहाँ पे आराम से मैं होल्ड करके स्टीयरिंग को रख सकता हूँ। तो आई जस्ट ओवरटेक दिस ट्रक। तीसरे में रखता हूँ, इको मोड पे हूँ, बट स्टिल पावर की कोई कमी नहीं है, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। बट डेफिनेटली अगर आप सिंगल रोड पे हो, ज़्यादा ओवरटेक्स आपने करने हैं, कहीं थोड़ा जल्दी पहुंचना है, वैसे तो तेज़ मत चलाइए, बट ऐसे केस में सिंगल रोड पे तो अगर मैं चलाऊंगा तो मैं इसको स्पोर्ट्स मोड पे रख के चलाऊंगा। देयर इज़ नो क्वेश्चन व्हाटसोएवर अबाउट इट। तो डिफॉगर मैंने ऑन किया है बिकॉज स्क्रीन हमारी फॉगी हो रही थी थोड़ी सी, एंड सी वर्क्स लाइक अ चार्म। और जैसे मैंने ऑटो पे किया है क्योंकि हेडलैम्प ऑन हो गए हैं तो स्क्रीन डिजिटल कॉकपिटनेस जो अपना जो लाइट है थोड़ी सी डिम कर दिया, नाउ इट्स वेरी कंफर्टेबल ऑन माय आईज। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि स्क्रीन अपने हिसाब से डिम और ब्राइटन अप हो जाती है एज पर द डे एंड नाइट। तो रिलैक्स ड्राइविंग अभी मैं कर रहा हूँ और घर जाके देखते हैं कि फाइनल फ्यूल एफिशिएंसी क्या निकलती है। अभी हमने चला दी है 25 किलोमीटर कार और 15 के आसपास शो हो रही है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स अभी मैं हूँ गिल विलेज में, मेरा घर जो है वो आने वाला है। मैंने गिल विलेज में इसलिए ऑन किया है कैमरा बिकॉज ये थोड़ा सा टाइट है गलियाँ, और इसमें ये जो ए पिलर हैं ये काफ़ी थिक हैं, बट थिक का मतलब बेटर सेफ्टी फॉर यू, जिसमें ये एयर बैग का भी आप साइन देख पा रहे हो क्योंकि इसमें कर्टन एयर बैग्स भी हैं, साइड एयर बैग्स हैं, फ्रंट एयर बैग्स हैं। 6 एयर बैग्स इसमें आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं। थैंकफुली बहुत कम पैसों से ये कार शुरू हो जाती है, अंडर 11 लाख। तो 6 एयर बैग्स एज स्टैंडर्ड इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इसके अलावा भी जो ओवरऑल सेफ्टी किट है, स्टैंडर्ड सेफ्टी किट, ये तो टॉप वेरिएंट है, इसमें तो देखिए आपको मॉडर्न फीचर्स लाइक अडास और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसी चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। बट ओवरऑल सेफ्टी किट भी कर्व की मैंने देखा है कि काफ़ी अच्छी है स्टैंडर्ड सेफ्टी किट। तो ए पिलर इसका चौड़ा है और जो ये सी पिलर है, यस बिकॉज ऑफ द कूपे डिज़ाइन, तो सी पिलर भी काफ़ी चौड़ा है। तो जब आप थोड़ा यू टर्न वगैरह लोगे या कहीं आपको लगे कि विजिबिलिटी का कोई मसला है तो ऑब्वियसली यू कैन यूज़ 360 डिग्री कैमरा एंड दिस ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग थिंग। बट ये अगर आपके पास नहीं होगा आपके वेरिएंट में तो थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द सी पिलर। बट अगैन मैंने देखा कोई भी गाड़ी आप चलाओ यूज टू तो हो ही जाते हो, बिकॉज ये फीचर्स कौन सा कोई पहले थे। साइड मिरर और IRVM को अगर आप सही इस्तेमाल करना जानते हो तो कोई मसला होने नहीं वाला। और अगर आप पेशेंट ड्राइवर हो, जिनके पास पेशेंस नहीं है, उनको दुनिया के कोई भी फीचर्स दे दो वो फिर भी कुछ ना कुछ नुकसान जो है वो कर ही देते हैं। तो ये बम्प देखना, बहुत ऊंचा बम्प है, इसमें कोई मसला नहीं रहने वाला, कोई मसला है ही नहीं यार, ये बहुत ऊंचा बम्प था। आगे भी एक और है जिसमें मैं अपनी सेडान को बहुत ध्यान से निकालता हूँ, उसकी 179 mm ग्राउंड क्लियरेंस है एंड लेट इट बी। ये देखिए इसमें कोई मसला नहीं रहने वाला। यस, ये एक और चीज़ थैंकफुली मुझे याद आ गई। देखो मुझे तो गाड़ी सिखाई गई थी कि पहले गियर को सिर्फ चलाने के लिए होती है, उसके बाद आपको दूसरे गियर में डालना होता है। बट इसमें अगर आपकी स्पीड बहुत कम हो गई है तो आप उसको पहले गियर में डाल लो, क्योंकि इसका क्लच जब छोड़ते हो तो हो सकता है आपको भी वो प्रॉब्लम आए कि बंद हो जाती है गाड़ी। तो वो आपको थोड़ी सी या तो प्रैक्टिस के साथ ठीक होगी। अभी मैं ठीक हो गया हूँ, अभी मुझे महीना डेढ़ हो गया है इसको रखे हुए। ये देखिए कॉर्नरिंग लैंप भी जो है इसमें है, आई कैन सी अभी टर्न करते हुए कि कॉर्नरिंग लैंप बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। जो जब आप गाड़ी मोड़ते हो तो देयर इज़ अ लैंप, वो जो जलता है, तो इट्स अ गुड फीचर टू हैव, स्पेशली जब आप हिली एरियाज़ में होगे। तो क्लच वाली चीज़ दोस्तों मैं आपको कह रहा था कि मुझे एक थोड़ी सी वो इनकन्वीनियंट लगी चीज़ कि दूसरे गियर में जब हम बहुत लो स्पीड पे होते हैं और उठाने की कोशिश करते हैं गाड़ी, तो कई बार गाड़ी बंद हो जाती है। बट इट
डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। अगर आप उसको वहीं पे होल्ड करके थोड़ा सा एक्सेलरेट करोगे तो देन यू कैन मैनेज। तो व्यूअर्स, थैंकफुली हम पहुंच चुके हैं और मैं आपको नंबर्स जो हैं वो दिखा देता हूं ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अभी ये ट्रिप पे हमने 30 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया है और 15.1 की फ्यूल एफिशिएंसी मिली है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग अच्छी है। बिकॉज आपने देखा मैंने सिटी, स्पोर्ट्स मोड और इको मोड का एक बैलेंस तरीके से इस्तेमाल किया। ब्रेकिंग भी हमने हार्ड की, पुश भी किया, हम विलेज में भी लेके गए, विलेजेस में लेके गए। बिकॉज शुरू में भी गिलपिंड से गया था मैं, बाद में भी गिलपिंड से आया, हम दुले गए, हमने ओवरऑल ट्रैफिक भी फेस किया। तो दीज आर द नंबर्स विच आर एक्सेप्टेबल आई बिलीव। सारी जो है चीज़ आपको सामने आपको करके दिखाई गई, जो कमियां पेशियां थी उस पर भी बात की गई। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, यू गेट सम, यू लूज सम। कुछ हल्की फुल्की जो कमियां हैं, जो प्रैक्टिकलिटी की, जैसे मैंने बोला कि पैनल की जो यहाँ पे डिजिट्स हैं वो आने चाहिए। जो पोजीशनिंग है ड्राइविंग की, मुझे ऐसा लगता है कि ये हल्का सा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ना हो तो मेरी एक विजिबिलिटी थोड़ी बेटर बनेगी। बट जो स्ट्रेंथ्स है कार्स की, जो एक सेफ्टी, कन्वीनियंस फीचर्स और प्रैक्टिकल फीचर्स का जो एक कॉम्बिनेशन है, जो विजिबिलिटी, जो एक इंडियन ब्रांड का नेटवर्क है यहाँ पे, जो एक परफॉर्मेंस भी अभी 1.2 GDI ने दे दी है आपको, टाटा ने 225 Nm टॉर्क के साथ। और फीचर्स जो है, जो हो सकता है कि आपके बच्चों को पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक टेल गेट, एम्बिएंट लाइटिंग, वो आपके फैमिली मेंबर्स को और अच्छी लगेगी। अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस, अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी अपने लिए देख रहे हो तो ये चीज़ एक बड़ा अच्छा बैलेंस प्रोवाइड कर रही है टाटा कर्व के थ्रू। और लुक्स भी, दिस कार इज़ डेफिनेटली फॉर यंग पीपल, यंग लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही है ये कार, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी भी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब विलेजेस में आई वॉज ड्राइविंग दिस कार तो इट वॉज नोटिस्ड बाय सो मैनी पीपल। तो ये चीज़ है, बिकॉज बड़ी लगती है, देखने में डिफरेंट लगती है, ठीक है। लेकिन कूपे एसयूवी, इट विल गेट सम टाइम टू गेट यूज टू इट। जैसे हम सिडैन, हैचबैक और एसयूवीज देख देख के यूज टू हो गए हैं, इसके साथ भी हम यूज टू हो जाएंगे पैसेंजर सेगमेंट में। बिकॉज अभी तक हमने सिर्फ ये कार, ऐसी शेप्स वाली कार लग्जरी सेगमेंट में देखी है। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये प्रैक्टिकल ड्राइव रिव्यू अच्छा लगा होगा। और अगर आप ये कार लेने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये हेल्पफुल होगा। और फ्यूल एफिशिएंसी का मेरा बड़ा मन था कि मैं आपको दिखाऊं, बिकॉज जितनी बार भी मैंने चलाई है, वो बच्चे मेरे साथ होते हैं, गाड़ी चलती रहती थी, तो वो अच्छे नंबर जो है वो मैं निकाल नहीं पा रहा था, एक जो रियल नंबर्स हैं। बिकॉज फिर वो झूठ हो जाएगा कि गाड़ी अगर खड़े होकर मैंने चलाई हुई है तो वो नंबर सच नहीं है। बट आज आई एम हैप्पी कि जो है सारा अच्छे से आपको सामने करके दिखाया गया है और नंबर्स आपके सामने हैं फ्यूल एफिशिएंसी वाले। और टर्बो इंजन्स की दोस्तों, आप फ्यूल एफिशिएंसी की हाईवेज पे चिंता बिल्कुल छोड़ दो। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, अगर 5वें या 6वें गियर पे आप चला रहे हो गाड़ी और 70 to 90 आपने मेंटेन कर लिया है क्रूज कंट्रोल के साथ, तो लिटरली 18+ तो बहुत ईजिली ये गाड़ी आपको दे देगी, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ और क्वेश्चन है आपका, नीचे आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। रिव्यू अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच। और wallclub.com वेबसाइट भी मेरी विजिट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।